नमस्कार दोस्तों। एसएसआर मामले में शुरू में 10 पॉइंट पे पूछताछ हुई थी। आपको पता ही है कि यह मामला कितना पेचीदा होता चला जा रहा है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, लोगों की भावनाएं काबू में नहीं हैं, तरह तरह की बातें हो रही हैं और इस बात को लगभग 1 साल 10 महीने हो गए हैं। लेकिन आज मैं आपको जो बात कहने वाला हूँ, जो बताने वाला हूँ, वो ये है कि रिया चक्रवर्ती से जब पूछताछ हुई थी उसमें 10 क्वेश्चन थे। उन 10 क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा। पूछताछ हुई रिया ने, लेकिन क्या जवाब दिया उन 10 क्वेश्चंस के बारे में, और जवाब के बाद एजेंसी ने क्या उस पर एक्शन लिया, ये सबसे बड़ी बात है। 10 सवाल जो पूछे गए वो ठीक है, कोई इशू नहीं है। 10 सवाल के जवाब भी आ गए, वो भी ठीक है। लेकिन जवाब आने के बाद जवाब क्या आया था वो मुख्य बिंदु है, और जवाब जो आया उसके आधार पे आगे क्या जांच हुआ ये भी एक पॉइंट है। तो सबसे पहले मैं आपको वो 10 सवाल अभी बताने वाला हूं कि इससे क्या 10 सवाल पूछे गए थे। पहला सवाल ये पूछा गया था कि आपको एसएसआर की मौत के बारे में किसने बताया, उस समय आप कहाँ थी। बड़ा अच्छा सवाल था। दूसरा, एसएसआर की मौत की खबर मिलने के बाद क्या वह उनके बांद्रा स्थित घर पे गई थी, अगर नहीं तो क्यों, कब और कहां आपने शव के अवशेषों को देखा। तीसरा सवाल था, आप 8 जून को एसएसआर का घर छोड़कर क्यों गई थी। चौथा सवाल था, क्या आप झगड़े के बाद सुशांत का घर छोड़ कर के गई थी। पांचवा, सुशांत का घर छोड़ने के बाद क्या आपने 9 से 14 जून के बीच उनसे बात की, अगर हाँ तो क्या बात की, और अगर नहीं तो क्यों। छठा सवाल था, क्या इस दौरान सुशांत ने आपसे बात करने की कोशिश की थी, क्या आपने उनके कॉल और मैसेज को इग्नोर किया, अगर हाँ किया तो क्यों, आपने उन्हें ब्लॉक क्यों किया था। सातवां सवाल था, क्या सुशांत सिंह राजपूत ने उनके परिवार के किसी सदस्य से बात करने की कोशिश की थी, किस बारे में बात करने की कोशिश की थी। सुशांत किन स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे, उनका क्या इलाज चल रहा था। डॉक्टर, साइकियाट्रिस्ट और मेडिटेशन वालों की डिटेल्स दीजिए। आपका सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों के साथ कैसा रिश्ता था। आपने सुशांत की मौत के मामले में सीबीआई जांच की मांग क्यों की थी, क्या आपको कुछ गड़बड़ी लगी थी, क्योंकि आप सबको पता है कि सीबीआई की जांच की मांग इसने एक ट्वीट करके किया था, और जब जांच बैठ गई तो इनकी हो गई हालत ख़राब। लेकिन इतने दिनों में बहुत सारे उलटफेर हुए हैं। एजेंसियां भी आजकल कहाँ है, क्या कर रही हैं, इसके बारे में हम लोग के पास कोई अपडेट नहीं है। लेकिन न्याय तो लेकर के रहेंगे और न्याय हमें मिलेगा, इतना हमें पूरा यकीन है। बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।